नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट प्रिपरेशन के करंट अफेयर्स सीरीज़ में आपका स्वागत है। स्मार्ट प्रिपरेशन के इस करंट अफेयर्स सीरीज़ में करंट अफेयर्स के जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव, पहला जो मिल्क विलेज कौन सा घोषित किया गया है, तो वो है जेरी बस्ती के नाम से। जेरी बस्ती के नाम से एक विलेज है जिसको कि दूध गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने कौन से शब्द को वर्ष 2021 के लिए बच्चों का शब्द घोषित किया गया है, तो वो है एनेक्सिटी यानी कि चिंता। चिंता शब्द जो है इसको बच्चों का 2021 के लिए शब्द घोषित किया गया है। नेक्स्ट आता है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ओपन डेटा वीक कब से कब मनाया गया है, तो ओपन डेटा वीक जो मनाया गया है वो 17 से 21 जनवरी के बीच मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की सुपर मॉम बाघिन कॉलर वाली, जिसका नाम था, जो बाघिन थी उसको सुपर मॉम भी बोलते थे, उसका नाम था कॉलर वाली, इसका निधन हो गया है। तो ये किस टाइगर रिजर्व में थी, तो ये मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व में थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गरीबों की आवाज़ के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री से सम्मानित आशा देवी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पद्मश्री से सम्मानित आशा देवी का निधन हुआ, वह किस राज्य से थी, तो वो उड़ीसा से थी। और वह किस लिए प्रसिद्ध थी, तो वो सामाजिक कार्यकर्ता थी एक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है, वह किस विधा के महान कलाकार थे, पंडित बिरजू महाराज। तो ये कथक नर्तक थे एक, जो कि जिन्हें कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय आपदा बल ने अपना 17वां स्थापना दिवस कब मनाया। 17th जो इस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया है, 17वां स्थापना दिवस मनाया गया वो 19 जनवरी को, राष्ट्रीय आपदा दिवस, जिसको कि NDRF भी बोलते हैं, NDRF, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स। नेक्स्ट आता है संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है और इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आता है किस खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो पाकिस्तान के जो बाबर आजम है उनको ICC की मेंस T20 क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है वर्ष 2021 के लिए। आगे देखते हैं किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर में इंडियन ओपन 2022 में सुपर 500 का खिताब जीता है। जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है इंडिया ओपन 2022, इसमें जो सुपर 500 का टूर्नामेंट वो खिताब जीता है वो है लक्ष्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इफ़को जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इसका 17वां अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो इसके जो 17th चेयरमैन चुने गए वो हैं दिलीप संघानी। नेक्स्ट आता है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एयर इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया, तो वो है विक्रम देव दत्त। नेक्स्ट आता है सरकार ने अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि शॉर्ट में NPCI भी बोलते हैं। NPCI और रिलायंस जियो ने मिलकर किस नाम से UPI पेमेंट गेटवे तैयार किया है, तो वो है UPI ऑटो पे। क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछा जा सकता है कि UPI ऑटो पे किस किस का जॉइंट वेंचर है, तो वो NPCI और जियो का है, रिलायंस जियो का। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल जो हैं भगत सिंह केशवरी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी किस नाम से बनाने की घोषणा की है, तो वो है नुसंतारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए कि इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी की घोषणा की है, तो वो है नुसंतारा। नेक्स्ट आता है 300 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े इन्फिनिटी ब्रिज इंपॉर्टेंट है कि इसका उद्घाटन किस देश ने किया, तो ये UAE में दुबई में बनाया गया है इन्फिनिटी ब्रिज। इसको इन्फिनिटी ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका साइन जो है वो इन्फिनिटी जैसा है, इन्फिनिटी का जो साइन होता है, अनंत का जो साइन होता है उसके जैसा है, इसलिए इसको इन्फिनिटी ब्रिज बोला जाता है और ये संयुक्त अरब अमीरात में है, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में किया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले में 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा तथा 1400 किलोग्राम वजन वाला खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ और कब प्रदर्शित किया गया। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वो सेना दिवस पर 15 जनवरी 2022 को भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लोंगेवाला जैसलमेर यानी कि राजस्थान में इसको
प्रदर्शित किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज था और ये खादी के कपड़े से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस दिन को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस घोषित किया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है 16 जनवरी। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लॉ को 21 जनवरी 2022 को कहाँ मिलाने का निर्णय लिया है? तो उसको जो बगल में ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है, जो इंडिया गेट के बराबर में ही राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, उसकी लॉ में इसकी लॉ को मिला दिया गया है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने जनवरी महीने से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखा, और आगे इसी तरीके के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को कंटिन्यूअस आप लोग फॉलो करते रहिए। जिन किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।